अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया तो क्या नज़र आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर जिन्नात ने की हो, जो मुसलमान का किबला अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर कई अजीम हस्तियाँ मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इस्राएली यहूदियों को नहीं मिल पाई है, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबले में निहत्ते फिलिस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इस्राएली है, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नज़र आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है, फरिश्ते यहाँ पहरा देते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सारी हैरान करने वाली मालूमात आपको बताएं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस हैरान कुन और मालूमाती वीडियो का। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मस्जिद अक्सा रात को खाली करवा दी जाती है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये वो मकान है दोस्तों जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं, और यही वो पाक मकान है जहाँ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह के बदन पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज़ उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ महराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ़ ले आई और फिर यहाँ से आगे महराज का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुक़द्दस मकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों, रात को इसको खाली करने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उमूर सर अंजाम दिया करता है और रमज़ान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाज़ों को बंद किया तो उसे अंदर से किसी आवाज़ आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज़ आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तिलावत कुरान की पाक की वही आवाज़ सुनी। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा मगर कोई ना वहाँ मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाज़ा फिर से बंद किया, आवाज़ दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाज़ा खोलकर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई शख्स ना मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात वो डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज़ तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज़ उसने मस्जिद के सिक्योरिटी अमले को बताया। उन्होंने कहा, परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफ़ेद कपड़े में बुजुर्ग है और वो नूर से जैसे नहाए हुए है और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल है। उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है।
बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद का अहाता रोशन था। फिर मेरे दोस्तों, उन्होंने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही कुछ पाया, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज़्यादा नूरानी मखलूक नमाज भी पढ़ती दिखाई दी। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतज़ामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। इंतज़ामिया और इमाम मस्जिद ने ये फैसला किया कि रात के वक्त मस्जिद खाली रखी जाए ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुलकर कर सके। इसके बारे में एक आलिम का ये भी कहना था कि अब तक अगर इस्राएली निहत्ते मुसलमानों से मस्जिद ना ले पाए हैं तो यकीनन अल्लाह अपने फरिश्तों के ज़रिए अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है। तभी आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह मेराज के अजीम सफ़र में एक वाक़या रहनुमा हुआ था कि जो कि एक पादरी ने बयान किया है, और वो मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा पादरी था। उसने कहा कि मेरी आदत थी, मैं हर रात सोने से पहले मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। उसी रात मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन बहुत ही कोशिश के बावजूद एक दरवाज़ा बंद ना हो सका। मैंने अपने कारिंदों और अपने तमाम हाज़रीन से मदद ली। सबने अपना पूरा जोर लगाया मगर दरवाज़ा न हिला। बिल आखिर मैंने बड़ई को बुलाया तो उन्होंने उसे देखकर कहा कि ऊपर की इमारत नीचे आ गई है, अब रात में कुछ नहीं हो सकता, सुबह ही देखेंगे। लिहाजा हम दरवाजे को दोनों कवाड़ खुले छोड़कर वापस चले गए। सुबह होते ही मैं वापस वहां आया तो देखा दरवाज़ा बिल्कुल ठीक है। मस्जिद के पत्थर पर सुराख है और सवारी के जानवर बांधने का निशान उसमें नज़र आ रहा है। ये मंजर देखकर मैं समझा कि आज रात इंतहाई कोशिश के बावजूद दरवाज़ा का बंद ना होना और पत्थर में सुराख का पाया जाना और इस सुराख में जानवर बांधने का निशान मौजूद होना हिकमत से खाली नहीं है। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए था। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। दोस्तों, मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असल में मेराज बंदगी है। अज़मतों और रिफ्तों के इस सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे और रसूल की अनगिनत इनामतों से नवाजा। बेशक मेराज इतना बड़ा वाक़या है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकाम काबा कौसैन पर फाइज किया गया था। कुब्र अपने उस इंतहा को पहुँचा के हमें उसका इदराक भी हासिल ना हो सका। फासले मिटते चले गए, दूरियां ख़त्म होती चली गई, हिजाबात उड़ते चले गए। कुर्राए अर्ज़ी पर वापसी हुई तो सियाओ मलाका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बशरी और तहजीबी वजूद सलामत था। इमाम इबादत और अहकामात ऐसे हैं जो इसी ज़मीन पर उतारे गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज का खुसूसी मामला फरमाया कि उसे अपने महबूब को अपने पास बुलाकर इनायत फरमाया और नमाज के मामले में अपने हबीब की बात बार बार मानी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात 50 नमाजें फ़र्ज की गई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बार बार कहने पर कि उम्मत कमज़ोर है, उनमें कमी की गई, यहाँ तक कि 5 नमाजें कर दी गई। फिर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा फ़ैसला तब्दील नहीं किया जाता और बेशक आप और आपकी उम्मत के लिए इन 5 नमाज़ों के साथ 50 नमाज़ों का सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज तोहफ़ाए महराज है। ईमान के बाद शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अव्वल बार जिस वक्त वही उतरी और नबूवत करीमा ज़ाहिर हुई, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ी और उसे दिन तालीम हुजूर अक़दम उम्मुल मोमिनीन
खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी कि अभी सूरत मुज़म्मिल भी नाजिल नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ईमान के बाद पहला हुक्म नमाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से सरशार कर दे। आमीन सुम्मा